अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह जो दिलों के भेद जानता है, जो सच्चाई जानता है, जिसके आगे कोई झूठ या कोई हम दो नंबरी नहीं कर सकते, वो हर जगह हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ मौजूद है। तो इसी बिहाफ पे मेरा रब इसकी हकीकत जानता है और वो जानता है कि ये सच है और मैं भी आप लोगों से सच ही बयान करूंगी। तो इसीलिए आज आप लोगों से वो तोहफ़ा शेयर करूंगी जो किसी ने मुझे दिया, और मेरी ज़िंदगी में मिलने वाले जितने भी तोहफे थे, मुझे सबसे अजीज़ और प्यारा तोहफ़ा ये है, क्योंकि ये जिस जगह का पत्थर है या जिस जगह का ये टुकड़ा है, ये इतना कीमती है मेरे लिए कि मैं कहती हूँ कि मुझे इसके अलावा शायद कोई तोहफ़ा ज़िंदगी में इतना अच्छा नहीं हो। और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, जिन्होंने मुझे ये तोहफ़ा गिफ्ट किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की कसम खा के कह रही हूँ कि ये पीस जो है, ये वाक़या खाना काबा का ही पत्थर है और खाना काबा का ही पीस है। जब खाना काबा की रेनोवेशन हुई तो उसमें से, क्योंकि ये जितने भी जो सऊदिया वगैरह में लोग हैं, वो इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते कि वो इसको बिदात कहते हैं कि इन चीज़ों को हम महफूज रख लें। हाँ, खाना काबा के जो गिलाफ हैं उसके पीसेस तो ये जिस तरह हमारे बड़े बड़े लोग जाते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, फ़ौज के लोग होते हैं, तो उनको वो तोहफे के तौर पे देते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें वो संभालने या उस तरह नहीं देते। तो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था जब खाना काबा की रेनोवेशन हुई थी काफ़ी साल पहले। तो जो खाना काबा को जब उन्होंने किया, शहीद किया या उसको तोड़ा गया, तो उसके जो पत्थर थे, उन्होंने कहा कि इसको आपने ना दरिया में, समुंदर में फेंक देना है। तो वो कहते हैं कि जितनी मेरी जेबों में आ सकते होते थे, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लैट पे थोड़े थोड़े करके ले आता था, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसमें से मैंने मुख्तलिफ लोगों को तोहफे दिए। और मैं अपना इसको कीमती तोहफा समझता था। जब भी मैं सऊदीया से आता था तो 2-4 पत्थर, 1-2 पत्थर ऐसे छोटे छोटे रख के ले आता था, और अपने अजीज़ों को, अपने करीबी दोस्तों को, अपने बच्चों को, सबको मैंने गिफ्ट किए। और बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में उसको घर की जो फ्रंट का पेज, फ्रंट का जो दरवाज़ा होता है, उस पर नस्ब करवाया। तो मेरे पास भी ये मौजूद है। तो मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँ इसकी, क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस है, ये बहुत बाबरकत है। और इसके साथ ऊद भी रखी हुई है, अंबर भी रखी हुई है, जो जन्नत की खुशबुएँ हैं, क्योंकि जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, तो ज़ाहिर है वो जन्नत की ही खुशबुएँ हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास अल्लाह ने ये टुकड़ा मेरे घर में मौजूद है। तो फिर और इंसान को क्या चाहिए कि कि मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह फिर बुलाएगा, अपने घर बुलाएगा। और मैं इसको जब भी देखती हूँ तो मैं यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह सबको बुला और सबकी मुश्किलें दूर कर, सबके लिए आसानियाँ कर और हमारे घरों पे रहम फरमा। तो अल्लाह ताला ज़रूर बुलाएगा अपने घर। इसी दुआ के साथ मैं आप लोगों को आज उसका जो है वो दीदार करवाती हूँ कि ये एक मुक़द्दस पत्थर है। तो आप लोग भी देखें, और अगर कोई मेरे नज़दीकी जानने वालों में से है तो वो बेशक मेरे घर आए जब भी, तो मैं उसको दीदार करवा दूंगी। हाथ में आप ले सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं वो तो मांग सकते हैं और वो देख भी सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं पहले आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक अल्लाह। ये तो है जी ऊद। ऊद जो है ये बहुत कीमती लकड़ी होती है, ये लाखों के हिसाब से किलो मिलती है, और ये जो है ये बहुत ही कीमती लकड़ी इसको माना जाता है। इसकी खुशबुएं भी आती हैं, और इस पत्थर से माशाल्लाह इसके साथ रखी हुई है। और ये है जी अंबर, ये ऊद है और ये अंबर है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊद और ये अंबर, ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख लें, ये अंबर है और ये ऊद है। अब ये जो लकड़ी मेरे हाथ पे रखी हुई है, ये 3 या 4 लाख रुपया किलो है।
اور یہ چھوٹے سے پیس بھی 50-60 ہزار سے کم کے نہیں ہوں گے. یہ اوریجنل عود ہے. جو اوریجنل ہے وہ بہت مہنگی ہے. جو ایسے عام ہے لوگ آپ لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں. اگر کسی نے عود لینی ہو تو وہ عام نہیں ملتی. انڈیا میں خاص ملتی ہے یا کراچی میں بھی 1-2 جگہ پہ ملتی ہے. یہ عود، یہ بھی عود، اور یہ عنبر. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پتھر ہے جی، خانہ کعبہ کے ٹکڑا، خانہ کعبہ کا پیس، میرے رب کے گھر کا پیس. میرے رب کی رحمتیں ہر جگہ پہ ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں بلائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں سنیں. اللہ تعالیٰ ہماری دکھ اور تکلیفیں دور کرے. میرا رب ہمارے گھروں میں رحم فرما دے. یہ مجھے جس نے تحفہ دیا ہے اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے اور جنت میں وہ اعلیٰ گھر پائیں. بے شک عرب اس کو بدعت سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے مقدس ہے، اور ہمارے مقدس گھر کا پتھر ہے تو ظاہر مقدس ہے. یہ خانہ کعبہ کا پتھر ہے. کوئی میرے قریبی لوگوں میں سے ہو تو بے شک جب میرے گھر آپ آئیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو چوم سکتے ہیں. کیونکہ خانہ کعبہ میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہم ہر دیوار کو لگ کے چومتے ہیں. ایسا ہی حال تھا حج پہ بھی. جب ہم گئے تو ایک دیوار کو چومتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہ رہ جائیں گے. لیکن یہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے لیکن میرے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑا اہم ہے، بڑا 1000 خزانوں سے بہتر خزانہ ہے. اور یہ پتھر آپ دیکھیں، یہ خانہ کعبہ کا پتھر ہے اور اس سے ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے. میں آپ کو کیسے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کتنا پیارا اور خوش نصیب پتھر ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے کر جائے اور اللہ سب کو جنت میں لے کر جائے. میرے رب ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے. یہ دیکھیں. اور وہ کہتے ہیں ایسے میں نے بہت سارے چھوٹے پیس، بڑے تو کر نہیں سکتا تھا کیونکہ لانا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی میں بہت مشکلوں سے لے کر آتا تھا. تو یہ پتھر جو ہے یہ خانہ کعبہ کا اوریجنل پتھر ہے. جب اس کو شہید کیا گیا پھر انہوں نے کہا اس کو آپ پانی میں برد کر دیں، اس کو آپ سمندر میں پھینک دیں. لیکن میں نے چھوٹے کافی ٹکڑے اپنے گھر کے فلیٹ پہ رکھ لیے تھے، اور ہر سال جب آتا تھا تو 1-2 پیس اور اس طرح میں کئی پیس لے کر آیا. تو یہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق پہ مبنی رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سے جھوٹ نہ بلوائے، اور میرا رب ہم پہ رحم رکھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر. زیارت آپ لوگ کر لیں پتھر کی. ویسے تو اللہ آپ کو سب اور ہم سب کو اپنے گھر بلائے اور ہم رج کے رب کے گھر کو چومیں اور رب کے گھر کو ہم وہاں جائیں اور اللہ بار بار وہاں جانا نصیب کرے. تو یہ دیکھیں آپ لوگ. تو میں تو اس کو اپنا قیمتی تحفہ سمجھتی ہوں. بہرکیف ہر کسی کی اپنی رائے ہے. میرے لیے یہ بہت بڑا اور قیمتی تحفہ ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں گے. اللہ حافظ.